नेपाल हिंसा के चीन से तार जुड़ने के अंदेशे के बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने 10 सितंबर को कहा कि बीजिंग को उम्मीद है कि नेपाल में जो सामाजिक समस्याएं चल रही हैं उन्हें इस तरह से सुलझाया जाएगा जिससे देश में सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय स्थिरता जल्द से जल्द लौट सके। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। उनका ये इस्तीफा देश भर में हुए प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों के बाद आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को कहा कि चीन और नेपाल पारंपरिक रूप से मित्र पड़ोसी हैं। उन्होंने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि चीन ने नेपाल में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने की सलाह भी दी है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल में बड़े पैमाने पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सैकड़ों विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन के कारण 2 दिनों तक बंद रहने के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी TIA बुधवार को आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है। मंगलवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद जब प्रदर्शनकारियों ने हवाई अड्डे के परिसर में घुसने की कोशिश की तो प्रशासन ने हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं आंशिक रूप से निलंबित कर दी थी। TIA नागरिक उड्डयन कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी एक सार्वजनिक सूचना के मुताबिक हवाई अड्डे की सुरक्षा समिति की बुधवार को हुई बैठक के बाद परिचालन फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। 9 सितंबर से निलंबित सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अब परिचालन की अनुमति दे दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइनों से उड़ान कार्यक्रम की जानकारी लें और टिकट व सामान की व्यवस्था की पुष्टि कर लें। नेपाल सेना ने एक बयान में कहा कि मौजूदा कठिन परिस्थितियों के कारण फंसे विदेशी नागरिक अपने बचाव या किसी अन्य मदद के लिए नजदीकी सुरक्षा चौकी या सुरक्षा कर्मियों से संपर्क करें। होटलों, पर्यटन उद्यमियों और संबंधित एजेंसियों से भी जरूरतमंद विदेशी नागरिकों को जरूरी मदद मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। होटल एसोसिएशन नेपाल यानी HAN ने बुधवार को सभी हितधारकों से पर्यटकों की आवाजाही के लिए एक पर्यटक अनुकूल माहौल बनाने में मदद करने का आग्रह किया। HAN ने एक बयान में कहा, चूंकि देश एक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और हवाई अड्डा बंद है, इसलिए फंसे हुए पर्यटकों का प्रबंधन करना जरूरी है। HAN ने कहा कि वो पर्यटकों के आवश्यक प्रबंधन और सुविधा के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड और नेपाल सेना के साथ समन्वय कर रहा है। उसने फंसे हुए पर्यटकों के आवास की सुविधा के लिए एक हॉटलाइन संपर्क नंबर 9851031495 भी जारी किया है। मंगलवार रात प्रदर्शनकारियों द्वारा हवाई अड्डे में घुसने की कोशिश के बाद नेपाल सेना ने हवाई अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया था। एयर इंडिया नई दिल्ली और काठमांडू के बीच प्रतिदिन 6 उड़ानें संचालित करती है, लेकिन मंगलवार को उसने 4 उड़ानें रद्द कर दी। इंडिगो और नेपाल एयरलाइन में भी दिल्ली से काठमांडू के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा था कि 10 सितंबर को काठमांडू आने जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि हवाई अड्डा अभी भी बंद है। हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे। वहीं दरअसल अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये है कि अब हवाई अड्डा खोल दिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है नेपाल को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।